हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, आप सबसे छोटे हो अभी? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर पे। हाँ जी। सुनने में आया कि आपका रिश्ता भी होने वाला था, लेकिन आपने माँ को, अपने पिता को जब ये बताई बात? हाँ, वो मतलब रिश्ता देख रहे थे, लेकिन मैंने उनको पहले ही बता दिया, क्यों मैं किसी लड़की की लाइफ क्यों खराब करूँ मैं। जी। हाँ। ये बहुत बड़ी सोच है कि मैं किसी लड़की की लाइफ क्यों बर्बाद करूं और क्यों खराब करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो चीज़ नहीं हूं। लेकिन हालांकि कई बार आप गलियों से निकलते हो, सड़कों से निकलते हो, लड़के सीटियां भी मारते हैं, ऊपर भी मारते होंगे। सारा कुछ करते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरे को बनाया, मैं आपके सामने हूँ। ठीक है। हाँ। तो भविष्य में अगर कोई लड़का कहे कि मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ, तो क्या सिमरन घर बसाना चाहेगी? देखो, जब वो आएगा कोई लाइफ में, तो अभी तो देखो कोई है नहीं है, जब कोई आएगा तो मैं तो पहले उसको यही सलाह दूंगी, देख मेरे में कोई कुछ रखा नहीं है, ना ही मैं तेरे को मतलब तेरी लाइफ बना सकती हूँ। जो चीज़ तेरे को चाहिए, जिससे वजह से तेरी गृहस्थी चलेगी, वो नमस्कार जी, राम राम जी। मैं हूं पत्रकार बिंद्र शर्मा, और आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, आप देखकर हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे कि एक लड़का कैसे एक किन्नर बन जाता है, कैसे उसमें लड़कियों वाले जो गुण होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं, किन्नरों का मजाक भी बनाते हैं और तरह तरह के तंज भी कसते हैं, लेकिन क्या कुछ उसकी पूरी कहानी है, पूरे वृतांत से, पूरी डिटेल से बताएंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी है सिमरन, जो कि कुरुक्षेत्रा से है। सिमरन जी, कहाँ का जन्म है आपका, फिलहाल जानना चाहूँगा। मैं रहने वाली कुरुक्षेत्र की हूँ जी। जी। इंदिरा कॉलोनी किरमच रोड में वहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा घर वहीं है और मेरी फैमिली भी वहीं पे रहती है। जी। तो लगभग ये कैसे पता लगा आपको भी मैं लड़का से अब लड़की के वाले गुण है जो वो उत्पन्न हो रहे हैं मेरे अंदर, कैसे, कब ये बातें पता लगी आपको? मैं दरअसल जब मैं छोटी थी, 10 साल या 8 साल की थी, तब मैं मतलब स्कूल में जाती थी, तो बच्चे मेरे साथ छेड़खानी करते थे। तब भी मुझे इतना नहीं पता था कि मैं मतलब इस लाइन की हूँ मैं। तब भी मेरे को नहीं पता था। अगर मेरे को पता था तो मैं अपनी फैमिली को समझा पाती। अगर जब मेरे को पता ही नहीं था, मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, धीरे धीरे मेरे को अपने बारे में पता लगने लग गया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती थी। मैं घर को बताऊंगी तो घर को का रिएक्शन कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, मेरे को मतलब वो घर में रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो बस एक दिन मतलब मेरे दिल में ये है, जो होगा देखा जाएगा, बस जिंदगी तो जीनी है। मैंने सब कुछ बता दिया उनको। तो घर वाले कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ में? घर वाले कभी कभी कोऑपरेट भी करते हैं, तो कभी कभी नहीं भी करते हैं। जी, कारण क्या रहता है, किस किस? कारण शुरू स्टार्टिंग में ये लगा के चलो, उन्होंने मेरा यहाँ कुरुक्षेत्र है जो हॉस्पिटल है, सारी जगह मेरे को दिखाया, मतलब मेरे टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाया। मतलब तो डॉक्टर ने यही कहा भी आप इसको चंडीगढ़ लेके जाओ। चंडीगढ़ लेके गए तो वहाँ भी मतलब कुछ ये बीच में कोरोना आ गया था, इस कारण से मेरे टेस्ट रह गए थे। बाकी उन्होंने भी आधा बीच में बोल दिया था भी आप इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तो ये किन्नर की कैसी स्थिति होती है, लेकिन आप देख सकते हो इस रूम में रहती है। पेवा शहर है ये, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। परिवार ने छोड़ दिया, परिवार ने बायकाट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अपना गुजर बसर कर रही है। हालांकि काफ़ी किन्नर इसको ये भी कहते हैं कि तू बधाई मांगने नहीं जाएगी कहीं भी, लेकिन हालांकि जब मेरी फ़ोन कॉल पर सिमरन जी से बात होती है तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो कभी किसी से बधाई मांगी ही नहीं। तो अपने जो गुजर बसर है पेट का, तो वो कैसे कर देते हो? मैं जैसे कि जैसे झांकी लाइन है, कुछ भी प्रोग्राम है शादी वगैरह में, आजकल आपको पता ही है बीन बाजा डांस होता है, कुछ भी होता है प्रोग्राम आजकल तो आपका हरियाणी कल्चर कहीं भी अपना बंदा पार्टिसिपेट करके मतलब कहीं भी अपना वो कर सकता है। जी। जरूरी नहीं है, देखो आप मेरी बात सुनो, मैंने +2 कर रखी है, मैंने 10वीं भी कर रखी है। जी। तो जरूरी नहीं है कि मैं बधाई किन्नरों के साथ में के सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, ठीक है। आजकल के टाइम में ये नहीं है भाई पुराने पीछे जाते रहो। जब लोग आगे आगे जा रहे हैं, आज आपको बताया भाई, पहले पिछले ज़माने में छोटा फ़ोन था, लेकिन आज के टाइम में बड़ा फ़ोन है। जी। तो मतलब धीरे धीरे जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो फिर हम बधाई क्यों मांगे।
जी, तो डर किस चीज का है? मेरे किन्नरों से डर है डर तो कहीं? देखो किसी चीज का भी नहीं है, लेकिन किन्नरों को पता चलना चाहिए ना भी उनके में और हमारे में कितना फर्क है, कितना जमीन आसमान का तो अंतर है। कई बार मारपीट करने के लिए आते हैं वो लोग। नहीं, मेरे साथ तो देखो अभी उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने मेरे बारे में जानकारी ली है, उन्होंने ऐसा कोई मारपीट ऐसा कुछ किया नहीं है कि मैं उनकी क्यों झूठा किसी को मैं बदनाम करूं। तो भविष्य में मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर कोई भी किन्नर अपने आप को बदमाश कहेगा या किसी भी प्रकार से इन पर हाथापाई करेगा, क्योंकि फिलहाल हमें जानकारी आसपास से भी मिली है कि ये बधाई मांगने का कार्य नहीं करती, फिर भी अपनी बदमाशी झाड़ने का काम करेगा, कार्य करेगा, प्रशासन व अधिकारियों द्वारा हम मीडिया व पत्रकार इनका पूर्ण रूप से साथ देंगे। लेकिन हालांकि एक बात और जानना चाहता हूँ, घर परिवार ने छोड़ा या खुद आए आप? घर वाले ला के चलो, मैं घर में रहती थी तो उनको मेरा मतलब सूट पहनना ये पहनना मेरे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे भी तू लड़का जैसा बन के रहो। पर देखो मेरी बात सुनो, कब तक इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिमाग के अंदर रखेगा। ठीक मेरे है। से ये चीज़ रही नहीं कि चलो धीरे धीरे वो चीज़ भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो उसके बाद भी कभी कभी लड़ाई झगड़ा उनके साथ चलना, भाइयों का इनके साथ चलना, तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। इस वजह से रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता था। तो इस वजह से मैंने अपना पेवा अपना रूम लिया, ताकि अपने मेरे प्रोग्राम भी ज़्यादातर इधर के रहते हैं, तो मतलब प्रोग्राम पे भी जा सकूँ अपना, ठीक और है। अपना घर में भी शांति रहे इसीलिए। कितने बहन भाई हो लोग? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। आप सबसे छोटे हुए अभी? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर पे। हाँ जी। सुनने में आया कि आपका रिश्ता भी होने वाला था, लेकिन आपने माँ को, अपने पिता को जब ये बताई बात? हाँ, वो मतलब रिश्ता देख रहे थे, लेकिन मैंने उनको पहले ही बता दिया, क्यों मैं किसी लड़की की लाइफ क्यों खराब करूँ मैं। जी। हाँ। ये बहुत बड़ी सोच है कि मैं किसी लड़की की लाइफ क्यों बर्बाद करूं और क्यों खराब करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो चीज़ नहीं हूं। लेकिन हालांकि कई बार आप गलियों से निकलते हो, सड़कों से निकलते हो, लड़के सीटियां भी मारते हैं, ऑफर भी मारते होंगे। सारा कुछ करते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। आजकल वो एक चीज बताओ, जब इंसान लड़कों लड़कियों को नहीं छोड़ता तो हमको नहीं छोड़ता, तो फिर भी ये लगा के चलो, सरकार ने तो फिर भी हमारे लिए इतनी सेफ्टी कर रखी है, कहीं बसें में जाते हैं हर जगह जाते हैं, फिर भी सरकार ने हमारे लिए फ्री कर रखा है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग किन्नर हैं जो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो काफ़ी लोग ये भी कहते होंगे, मैं तुझे पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे घर बसाना देखो चाहता हूँ। प्यार करता है, सारा कुछ करता है। देखो मेरी बात सुनो, आजकल लोग मेरे को धोखा दे के खाया कह देते हैं भाई तू छोरी है जो कुछ है। मैं उसको भी यही कहती हूँ, देखो मैं लड़की नहीं हूँ, ठीक। ना मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ, ठीक है। जो ठीक। परमात्मा ने मेरे को बनाया मैं आपके सामने हूँ। ठीक है। हाँ। तो भविष्य में अगर कोई लड़का कहे कि मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ, तो क्या सिमरन घर बसाना चाहेगी? देखो जब वो आएगा कोई लाइफ में, तो अभी तो देखो कोई है नहीं है, जब कोई आएगा तो मैं तो पहले उसको यही सलाह दूंगी, देख मेरे में कोई कुछ रखा नहीं है, ना ही मैं तेरे को मतलब तेरी लाइफ बना सकती हूँ। जो चीज़ तेरे को चाहिए जिससे वजह से तेरी गृहस्थी चलेगी वो तो देखो मैं दे नहीं सकती। सुनने में आया किन्नरों की शादी भी होती है। हाँ, किन्नरों की शादी होती है, मैं फेसबुक पे हर जगह देखती हूँ, होती है, कईयों की होती है। देखो आजकल के टाइम में अगर हम इंडिया को छोड़ के अगर फॉरेन कंट्री की बात करें, तो फॉरेन कंट्री में देखो ऐसा नहीं है। जी। जो चाहे लड़का लड़के के साथ भी शादी कर सकता है, जो जी। मर्जी कर सकता है। जी। आजकल आपको पता है जरूरी नहीं है किन्नर है, आजकल एलजीबीटी चली हुई है। दिल्ली में आप जाके पता करोगे एलजीबीटी के बारे में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाल ही में आपके माँ बाप है, माता पिता है या भाई है आपका, कॉल वगैरह करते हैं आपसे? बातचीत वगैरह तो होती रहती है? हाँ, कभी कभी उनका कॉल आ जाता है, हाल चाल पूछते रहते हैं। कभी कभी नहीं भी आता, तो मतलब घर में कोई परेशानी हो जाती है जिस वजह से उनका फ़ोन नहीं आता। तो अगर किसी प्रकार की नीड हो परिवार को, हाँ, तो मतलब मेरे को कह देते हैं लेके चली जा। तो जवाब तो नहीं देते नहीं, किसी? मेरे को जवाब नहीं देते। फिर भी दिक्कत कहाँ आई? तो आप परिवार के बीच में भी रह सकते थे। नहीं, परिवार के बीच में रह सकती हूँ, लेकिन पता है क्या, कई बार अब मेरे फ्रेंड्स आते हैं, आपको पता ही है कई तरह के होते हैं, तो मतलब इस चीज़ को देख के वो मतलब गुस्सा करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे और भी जानकार है, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। ठीक। ठीक है। तो ये जो सिमरन है, इन्होंने हाल ही में अपना हाल बताया, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, काफ़ी इन्होंने फ़ोन पे एक चीज़ ज़रूर बताई थी मेरे को, कि मुझे कुछ किन्नर हैं आते हैं और कह जाते हैं कि आप कहीं भी बधाई मांगने नहीं जाओगी, अगर बधाई मांगोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ये तमाम ये इस प्रकार की जो गिद्दड़ भरी धमकियाँ दी जाती है एक ऐसी सिमरन जी को। लेकिन मैं एक बात कहूँगा दिल से, कि जो लड़की में तब्दील बोलते हैं आप लोगों को,
हाँ जी। लड़की में तब्दील है, लेकिन उसके बावजूद वो बधाई मांगने नहीं जाती कहीं। अपने पेट का गुजर बसर कैसे कर रही है। हाल ही में तस्वीरें दिखा सकते हो कि इसकी ये रसोई है, जहाँ पर छोटा सा गैस सिलेंडर रखा हुआ है और बर्तन रखे हुए हैं, सामने देख सकते हो। और जिस कमरे में, जिस रूम में ये रहती है, ये रूम वो बना हुआ है। सामने एक पंखा है, सिर्फ ओनली ये पंखा आपको दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कहता, क्योंकि आज के समय में लोगों के घरों में एसी तक लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, और ऐशो आराम की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। लेकिन हाल ही में हमने कभी सोचा नहीं होगा कि किन्नर अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करता है। तो एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, सरकार से कोई मदद, हेल्प की कोई अपील करना चाहोगे? सरकार से तो यही अपील है, अगर देखो मेरी बात सुनो, देखो घर को पता है, जब घर के मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जब टैक्स तक सारा कुछ हो चुका है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर अगर मेरे घर के अगर पेंसिल, सरकार से तो यही, अगर पेंसिल हो सके तो मेरी पेंसिल बनवा दी जाए, ताकि काम, देखो प्रोग्राम को तो ऐसा है, देखो अब उनमें रह के भी फ़ायदा क्या है, उनमें रह के भी देखो कोई फ़ायदा नहीं है, वही पीछे वाला काम है, देखो वही, देखो हमें उसमें भी नाचना गाना करना है और इसमें भी नाचना गाना करना है, वहाँ हमें इतनी तनख्वाह मिलती है, वहाँ भी हमें तनख्वाह मिलती है, बात इतना है, या हम अपनी खुल की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, वहाँ उनकी गुलामी करो, ये करो, वो करो, देखो वो देखो, हर किसी आजकल के टाइम में हर इंसान पे कोई कर नहीं सकता जो बात है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल का हो सके तो पेंसिल, आपको पता ही है किन्नर होता है, किन्नर समाज में। हाल ही में खेल मंत्री है संदीप जी पेवा से, हाँ जी। कभी मिले उनसे? नहीं, मैंने उनके बारे में सुना जरूर है, पर अभी तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो अपील रहेगी खेल मंत्री जी से चैनल के माध्यम से? हाँ, कोई बात नहीं, अपील भी हो जाएगी। लेकिन मैं खेल मंत्री संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये सिमरन कुरुक्षेत्रा से है और हरियाणा से है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, उस धर्म की धरती से है, धर्म भूमि की धरती से है, अगर आपके पास ये किसी भी प्रकार की अपील लेकर आए तो ये बड़ा पुण्य का काम होगा, बड़ा सौभाग्य होगा आपका भी, कि आप एक ऐसी किन्नर की दुआ ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, अगर बद्दुआ दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बुरा ही अवश्य होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, वो तो होता ही, देखो अगर हम किसी को कुछ बिना कहे कुछ कुछ कह देंगे, ठीक है, किन्नर को तो देखो, किन्नर की तो अलग पहचान होती है, वो तो सभी को पता लग जाता है, असली किन्नर क्या है, नकली किन्नर है, वो तो इंसान देख के ही बता देता है भी असली किन्नर और नकली किन्नर में क्या फ़र्क है, वो तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कई बार हम क्या करते हैं, असली मतलब सामने असली किन्नर बैठा होता है, हम उसका मजाक उड़ा देते हैं, तो फिर पता है क्या, देखो वो अगला बोलता नहीं है या फिर कुछ गलत है, लेकिन हम उसका तो मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि हमने उसका मजाक क्यों उड़ाया, मैंने भी किसी का मजाक उड़ाया होगा, मैंने भी किसी का कुछ किया होगा, तभी तो आज परमात्मा ने मेरे को ये रूप दिया। चलो कोई बात नहीं, हम ये तो फिर भी हमने तो फिर भी इसको वरदान मांग रखा है, वरदान के रूप में जी रहे हैं, और क्या। श्री कृष्ण भगवान की एक दिन है त्रयोदशी, जब भी त्रयोदशी आती है लोग दान करते हैं, लेकिन आप लोग जहाँ वो दान करते हैं वहाँ काफ़ी बार नहीं लग पाता, लेकिन हाल ही में किन्नरों को वो दान करें ताकि वो किन्नरों का लग भी जाए और आपको दुआ भी मिले। मेरी खासकर सभी से यही अपील है। कहा भी गया है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नहीं, दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। मैं हूँ पत्रकार विंद्र शर्मा, कैमरामैन विक्की के साथ। तस्वीरें हैं पेवा से।